अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आर एस नॉलेज। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ सालों से बल्कि साल के आखिर माह में सिम्पसन कार्टून के बारे में लगातार बातें हो रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाले कुछ बड़े इंसिडेंट सिम्पसन कार्टून के अंदर सालों पहले ही दिखा दिया गया था। The Simpsons predicted the future. The Simpsons predicted. Simpsons predicting the future. Been asking how the जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सदर बनने की प्रेडिक्शन 2015 में और 9/11 की पेशन गोई 1997 में और लेडी गागा की ड्रेस की प्रेडिक्शन 2012 में। ये तो सिर्फ 4 ऐसी प्रेडिक्शन थी। ऐसी तकरीबन 43 प्रेडिक्शन है जिसको तकरीबन 5 से 10 साल पहले ही बता दी गई थी। आखिर ये कैसे हुई प्रोडक्शन? क्या सिम्पसन वाकई फ्यूचर बता सकता है या फिर इसके प्रोडक्शन में कोई ड्रामा है? तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आप देख रहे हैं आर एस नॉलेज और मैं हूं आज आपका होस्ट अब्दुल रहीम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Simpson. Our panelists also hold an impressive array of degrees. दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिम्पसन के बारे में अभी बात हो रही है, बल्कि साल 1989 में शुरू हुआ ये कार्टून शो अपनी शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में आ गया था। दरअसल इसमें दिखाई देने वाला करैक्टर पार्ट को कुछ पेरेंट ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था, क्योंकि इनका मानना था कि ये कार्टून उनके बच्चों के लिए परफेक्ट रोल मॉडल नहीं है। और शायद यही वजह थी कि इस वक्त अमेरिका के बहुत सारे स्कूल ने सिम्पसन मर्चेंडाइज और टी शर्ट पर बैन लगा दिया था। हालांकि इससे सिम्पसन कार्टून की पॉपुलैरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा और देखते ही देखते आने वाले सालों में सिम्पसन ने न सिर्फ अमेरिका का सबसे लंबा चलने वाला कार्टून शो बन गया, बल्कि इसने गन स्मोक को पीछे छोड़कर लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम टाइम स्क्रिप्टेड टेलीविजन का खिताब भी अपने नाम कर लिया। सिम्पसन कार्टून अपनी कॉमेडी की वजह से हिट था, साथ ही साथ इसने अपने फीचर प्रोडक्शन से भी लोगों के दरमियान अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बना ली। इसके सीज़न 10 के एपिसोड नंबर 5 में देखा गया है कि डिस्ने ने 20th सेंचुरी फॉरेस्ट को खरीद लिया है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि साल 2017 में ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि करीब 19 साल बाद डिस्ने ने 52.4 बिलियन डॉलर देकर वाकई में फॉक्स एंटरटेनमेंट डिवीजन को खरीद लिया। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। दोस्तों, आज से 15 से 20 साल पीछे जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि इस टाइम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को देखना भी नहीं चाहते थे, बल्कि सोच भी नहीं सकते थे। खैर, अमेरिका के लोग तो डोनाल्ड ट्रंप को सोचते भी नहीं थे। जब बात आई सिम्पसन कार्टून की तो इसके 11वें सीजन के एपिसोड 17 में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर दिखा दिया गया, जो 17 साल बाद हकीकत में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, सिम्पसन के अंदर अमेरिका के अंदर 9/11 टेररिस्ट अटैक को और बहुत सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी पहले दिखा दिया गया था, जो कहीं जाकर ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि सिम्पसन वाकई में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। इन फ्यूचर प्रेडिक्शन को देखकर मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कहीं सिम्पसन के मेकर टाइम मशीन बनाकर तो नहीं बैठे थे? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, और ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि सिम्पसन कार्टून के ओरिजिनल राइटर में से एक राइटर अजीन का ये भी कहना है कि वैसे तो इंटरनेट पर इन फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। सबसे सिंपल थ्योरी की बात की जाए तो वो है नंबर गेम, जिसे दिया था मैट नाम के एक मैथ के प्रोफेसर ने। देखो, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिम्पसन कार्टून एक बहुत लंबा चलने वाला कार्टून था, जिसके चलते बहुत से जोक्स और टॉपिक कवर किए गए, जिनमें इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फ्यूचर में जाकर इनमें से कुछ न कुछ तो सच हो ही जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अक्सर लोग एग्ज़ाम में OMR शीट के साथ करते हैं। मतलब जब आपको सवाल का जवाब सही से नहीं आता तो आप तुक्का मार देते हैं, और कभी कभी उनके बहुत से तुक्के सही हो जाते हैं। और मुझे लगता है सिम्पसन कार्टून के साथ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों,
अब ये थ्योरी काफ़ी हद तक इसलिए भी सही लगती है क्योंकि सिम्पसन जितना लंबा चलने वाला प्रोग्राम स्टार ट्रैक भी फीचर प्रिडिक्ट कर चुका है। हालांकि इससे थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो जाती क्योंकि सिम्पसन में कुछ तो बात है जो इसको दूसरे शो से अलग बनाती है। मतलब अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो स्टार ट्रैक में जहां 11 फीचर प्रोडक्शन सही हुई वहां सिम्पसन में इसका नंबर 43 है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि स्टार ट्रैक की ज़्यादातर फ्यूचर प्रिडिक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और सिम्पसन ने इसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात को प्रिडिक्ट किया है जो इसको शक के गहरे में लाती है। जैसे पार्ट जो सिम्पसन का मेन कैरेक्टर है वो एक एपिसोड के अंदर एक मैगजीन पकड़े रखता है जिसमें $9 लिखा हुआ है और पीछे बैकग्राउंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विन टावर बने होते हैं जो देखने में बिल्कुल 9/11 जैसे लगते हैं। अब ये एपिसोड 9/11 के वाक़े से 5 साल पहले स्ट्रीम हुआ था जिसके चलते इंटरनेट पर मौजूद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये दावा करती हैं कि ये प्रूव है कि गवर्नमेंट को पहले से ही मालूम था कि 9/11 होने वाला है। खैर इसके अलावा इस एपिसोड में कुछ नहीं बताया गया तो माहिरीन ये कहते हैं ये सिर्फ इत्तेफाक है। एक रिसर्च में दोस्तों ये भी सामने आया है कि सिम्पसन में टोटल 43 प्रिडिक्शन में लगभग 13 प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक ही है। मगर अब सवाल आता है कि बाकी बची 30 फीचर प्रिडिक्शन का क्या वो असल में जानबूझकर की गई या फिर सच है। जहां तक हिर वाटसन पार्टी कर्ट्स बोर्ड वाले इक्वेशन की बात है तो यहाँ पर जानकर आपको हैरानी होगी इस एपिसोड के अंदर बोर्ड पर नजर आ रहा है वो सवाल असल वो सवाल से थोड़ा ही अलग लगता है जो साबित करता है इसको जानबूझकर एपिसोड में डाला गया। अब सोचें अगर मेकर जानबूझकर हमको दिखाना नहीं होता तो वो बोर्ड पर रैंडम नंबर भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि उन्होंने रैंडम नंबर की जगह रियल मैथमेटिक इक्वेशन डाला जो मेकर की इंटेंशन को साफ साफ जाहिर करता है। पार्टिकल मैथमेटिक्स सिम्पसन स्नेथ ने जिसने मैथ और फिजिक्स बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने सिम्पसन कार्टून कॉन्स्पिरेसी पर भी एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने ब्राइन के बोर्ड पर रियल इक्वेशन इसलिए लिखा गया क्योंकि जो राइटर था वो एक रियल मैथमेटिक्स था। जब आप इंटरनेट पर सिम्पसन कार्टून की राइटर की लिस्ट चेक करें तो तब आपको पता चलेगा जो इसके राइटर थे इनमें से ज़्यादातर लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और हाई लेवल के एजुकेटेड थे। Award-winning writers and producers of The Simpsons. Our panelists also hold an impressive array of degrees in mathematics, computer science. और जिसने वो इक्वेशन बोर्ड पर डाला था इसके अंदर मैथमेटिक्स का एक कीड़ा था और वो चीज़ों को जेन्युइन दिखाना चाहता था जिसने बाद में जाकर तबाही मचा दी। दोस्तों अगर हम इसी पैटर्न के साथ चले तो ना हम सिर्फ और भी कुछ जान सकते हैं और बहुत चीज़ समझ सकते हैं। रियल वर्ल्ड में सालों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से इनकार कर दिया था। It's like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. I do get tired of seeing what's happening with this country, and if it got so bad, I would never want to rule it out. जिसके बाद सिम्पसन ने ये वाला एपिसोड दिखाया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमिक्स में काफ़ी कुछ गड़बड़ कर दी थी जो रियल में हूबहू वैसे ही हुआ। दोस्तों सिम्पसन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि अमेरिका की रियलिटी का मजाक बनाना और ऐसे में जो भी जो मजाक बना रहा है रियलिटी का तो इसके अंदर कई 100% लॉजिक हो गई और शायद इस लॉजिकल इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए इसके राइटर के ग्रुप में इतने सारे ब्रिलियंट माइंडेड लोगों को रखा गया था। इनमें से कुछ रखे गए लोगों की बातें फ्यूचर में सच भी हो गई। देखो दोस्तों सीधी सी प्रिडिक्शन होती है ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर कोई ना कोई मिनट बाद कुछ ना कुछ होता रहता है। अब इस दुनिया के अंदर मैं एक दिन जागता हूँ और कहता हूँ इमरान खान की तीसरी तलाक होने वाली है जिसके 20 से 30 साल बाद इत्तेफाकन तलाक हो जाती है, तो तब क्या आप मुझे टाइम ट्रैवल कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि हवा में बोले जाने वाली बात और ना फ्यूचर प्रिडिक्शन हो जाती है। अब ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि सही प्रिडिक्शन वो होती है जिसमें हमें होने वाले वाक़े की सही तारीख और वक़्त और साल बताया जाए। मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली मालूमात के मुताबिक इस शो में 1.5 लाख से भी ज़्यादा जोक्स मारे गए
और इनमें से जो बातें सच निकली हैं इनका नंबर है 43। ये मजाक नहीं तो और क्या है। अब अगर इस शो में बाकी टाइम ट्रैवल काम कर रहे होते तो तब ये नंबर 43 से कई ज़्यादा होते। और मुझे नहीं लगता कि सिम्पसन कार्टून ने बिल्कुल सही तारीख टाइम देखकर प्रिडिक्शन की है। देखो, गैब का इल्म एज अ मुस्लिम सिर्फ अल्लाह ही जानता है और इस पर हम सब का यकीन है। कोई पीर या हाथ की लकीरों या सितारे की चाल चलन से या फिर कार्टून से कोई भी हमारा मुस्तकबिल नहीं बता सकता। ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है और इस पर हमारा यकीन है। देखो दोस्तों, जो आजकल के मम्मी डैडी जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपने फ़ायदे के लिए अपने व्यूअर्स को कुछ भी दिखा सकते हैं, और एक हम हैं जो खुद रिसर्च नहीं करते और उनकी बातों को सच मान लेते हैं। अब इस शो के अंदर रियल लोगों को मेंशन इसलिए किया गया क्योंकि जो इसके पीछे काम कर रही है टीम जो कि रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन के सच होने का पीछे इंस्पिरेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब दुनिया में क्रिएट होने की कोई भी चीज़ किसी न किसी दूसरी चीज़ से इंस्पिरेशन से लेकर क्रिएट होती है। हो सकता है सिम्पसन के अंदर लेडी गागा पर जो शो हुआ था वो लेडी गागा इसी कार्टून से देखकर किया हो, या जो एस्ट्रोन होम देखने को मिला था वो भी इसी शो से इंस्पायर्ड हो। अब ये मैं यूँ नहीं बोल रहा, बल्कि सिम्पसन के अंदर एक नई फुटबॉल टीम के बारे में बताया गया था जिसका नाम बाद में क्रिएट हुआ। एक टीम से मैच किया था। अब शुरू में तो इसको देखकर बहुत सारा ड्रामा हुआ, लेकिन बाद में इसके टीम के मालिक से नाम पूछा गया तो उसने बताया कि इसने टीम के नाम को आइडिया सिम्पसन कार्टून से इंस्पायर होकर रखा है। तो यार, इस बकवास की बातों में ना फंसें, बल्कि 21st सेंचुरी के पर्सन होकर जेन्युइन फैक्ट की बात करो, क्योंकि इनकी कॉन्सिक्वेंसी थ्योरी का पता लग पाएगा और इन फैक्ट की हकीकत के लिए RS नॉलेज है। और इस तरह मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि इस तरह की मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो के लिए दे इजाज़त, आपका होस्ट अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम।